हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज यहाँ पे मॉर्निंग के 5:30 हो चुके थे। हम सभी लोग जग चुके थे और मेरा बेटा भी जो है जग चुका था और मैं तो नहा धो के पूजा भी कर चुकी थी। फिर मेरा जब बेटा जग गया था तो मैंने उसे थोड़ा बहुत प्यार किया, जैसे कंघी वगैरह कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं जा रही हूँ ऊपर किचन की तरफ, तो आप जरा से कपड़े वगैरह पहना देना और उसके बाद घुमाने के लिए ले जाना। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बेबी को कपड़े पहनाने लगे थे। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जब बाबू उठता है तो मैं अपने हस्बैंड को ही उसको दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ले जाके और इसे थोड़ी देर बाहर घुमाना, ताकि मैं जो किचन का काम है वो अपना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ। नहीं तो फिर बेबी जो है अगर नहीं छोड़ता है तो फिर काम मेरा ऐसे ही रह जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हम लोग, मैं और मेरी जेठानी जी मिल के फटाफट जो काम है वो कर लें। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि इसे ज़रा बाहर ले जाके घुमा लाना। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर, हमारे जो किचन है वहाँ पे। और आते ही मैं जो है आटा वगैरह वो गूंदने लगी थी रोटी बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि आज तो मेरी जेठानी जी हैं, उन्होंने ही जो मॉर्निंग में दाल और चावल है वो बनाने के लिए गैस पे रख दिया था। तो मैंने आते ही जो अपना रोटी बनाने का काम है वो स्टार्ट कर दिया था, आटा लगाने का। और गाइस जो मेरे हाथों में इंजेक्शन लगा था ना, वो अभी भी दर्द सा करता है। और आटा लगाने पे भी तो मैं ना एक ही हाथ से जो आटा वगैरह है वो गूंथती हूँ। और अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने सीधे हाथ में, जो राइट हैंड है उसमें इंजेक्शन नहीं लगवाया, वरना मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती। तो मैंने जो है लेफ़्ट हैंड में ही जो इंजेक्शन लगवाने का सोच लिया था, तो अच्छा हो गया मैंने जो लगवा लिया था। तो गाइस यहाँ देखिए अभी ना दर्द हो रहा है मेरा हाथ। इंजेक्शन जो लगा था एक्चुअली बैक साइड में, जो हाथ पे इंजेक्शन लगा था, लेकिन कंधे के नीचे बैक साइड में दर्द हो रहा है और थोड़ी सी सूजन भी आ गई है। तो मैं जो है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह वो रगड़ने लग रही हूँ। और गाइस अब ना ये रात की वीडियो है, नाइट की, रात के ना 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था। और यहाँ पे ये मेरी भतीजी, मेरे हस्बैंड हैं और ये लोग देखिए सारा जो रूम वगैरह से डेकोरेट कर रहे हैं, गुब्बारों वगैरह से बैलून लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। एक्चुअली क्या है कि आज ना हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बस वही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस फैमिली में ही सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने तो जैसे मॉर्निंग में ना मना कर दिया था, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने इतना सारा कुछ इंतज़ाम कर दिया था। और मैंने क्यों मना किया वो मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को इसी ब्लॉग पे बता देती हूँ। उससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी पे केक वगैरह कट करें, उसे एंजॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा बेटा बड़ा खुश है, तो इसे देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिल एकदम कितना बाग बाग हो जाता है, तो वो मेरे बेटे की खुशी देख के मुझे हो गया था। जितना मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में केक कट करने से नहीं हो रहा, उतना इसे खुश देख के मुझे खुशी हो रही है। और यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी हैं गाइस, जो कि कैंडल को बुझाने की बार बार कोशिश करें, बट ये बार बार है ना कैंडल जल जा रही थी। आप लोगों को तो पता ही है कि ये मैजिक कैंडल होती है, तो वही हम लोग बार बार बुझा रहे थे और बार बार ये जल जा रही थी, तो फूंक भी नहीं अच्छे से लग पा रही थी। तो इसीलिए मैं हंसने लग गई थी। और फिर यहाँ पे जो है हम लोग केक कर दिए थे कट। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बेबी को खिलाया, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सब कुछ है। और इसको खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने केक पहले इसको खिलाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो केक कट किया और फिर वो मुझे खिलाने लग गए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, पहले मुझे रहने दो। और जो बड़े हैं मतलब मम्मी जी थी और मेरी भाभी जो जेठानी है वो थी, और एक पड़ोस की बुआ जी भी थी। तो मैंने वही बोला कि पहले मुझे रहने दो और मम्मी जी को जा खिलाओ, क्योंकि हमने केक कट करके सेलिब्रेट तो कर ही लिया है गाइस। लेकिन अगर साथ में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो पहले हमें उन्हीं को जो केक वगैरह है या कोई भी चीज़ खिलाना चाहिए। मैंने कहा हम तो खाते रहेंगे, कोई बात नहीं, पहले आप जाके मम्मी जी को खिलाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, हमने केक कट किया तो पहले हम ही लोग एक दूसरे को खिलाएं। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले आप जाओ और मम्मी जी और को खिला के आओ। तो उन्होंने पहले मम्मी जी को खिलाया, अपनी भाभी को खिलाया और जो बुआ जी आई थी उनको खिलाया। फिर बच्चे थे, मेरे देवर थे, सबको उन्होंने खिलाया। और मैं यहाँ पे जो है अपने बेबी को खिलाने लग रही थी। और मेरे यहाँ पे भतीजा भतीजी थे, मैंने कहा लाओ मैं आप लोगों को खिला देती हूँ, चाचा सबको वहाँ खिला रहे। तो यहाँ पे मैं फिर अपने जो भतीजा भतीजी हैं इन्हीं को मैं खिलाने लग गई थी, क्योंकि वो सभी वहाँ बड़ों को खिला रहे थे तो बच्चे यहाँ पे थे, तो मैंने कहा चलो खिला दी। और फिर मेरा बेटा देखिए कैसे देख रहा है अपने पापा को, और कि पापा ले क्या हैं, जो भी केक वगैरह उसे देख रहा था कि खिलाएंगे कि क्या करेंगे। तो
मुझे मतलब अच्छा लगता है उसको केक खाना। तो गाइस उसके बाद मैंने अपने भतीजे को खिलाया तो उसने मुझे खिलाया, और फिर मेरे हस्बैंड ने ये जो भतीजी बैठी उसको खिलाया, बोले लो तुम भी खा लो। और फिर पापा जी तो चले गए थे खेत की तरफ, और भैया ऊपर ही छत पे थे तो वो भी नहीं आए। हमारे यहाँ थोड़ा मतलब हम लोग शर्म करते हैं अपने जेठ जी से और ससुर जी से, तो इसीलिए वो लोग शामिल नहीं थे। और ये बस फैमिली ही प्रोग्राम था, छोटा सा प्रोग्राम था। हमने किसी को भी नहीं, जैसे बाहर के किसी भी लोग को नहीं बुलाया। उसके बाद फिर सबको खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने केक कट किया, फिर उन्होंने बेटे को खिलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे केक है जो वो खिलाया, और उसे कट करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाया। और जो फैमिली में मनाते ना हम लोग कोई भी फंक्शन करते तो रियली में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस अभी मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी जी हैं जो हम पे ऐसे कुछ वार के और पैसे दे रही हैं, और मेरे बेटे के हाथ में दे रही थी, बोले लो रखो ये। एक्चुअली हम लोग का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम लोग आज ऐसा कोई फंक्शन करेंगे। मैंने तो मॉर्निंग में बताना मना करे, तो किसी को घर में भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ में ना एक हमारे साथ ही किसी की शादी हुई थी, जो हमारे देवर लगेंगे तो उनकी हमसे पहले हुई थी शादी, तो उनकी एनिवर्सरी अभी 1 महीने पहले थी, तो उन्होंने ऐसे कुछ किया था। तो मेरे पापा जी और बोल रहे थे, अब मतलब नहीं पता चलता, सब लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं होता, तो वो यही बोल रहे थे कि पता नहीं कैसा, तो उन लोगों मतलब उनको कहती बहू और को कि वो उन्होंने कैसा तो कि अपना बर्थडे मनाया है, ऐसा कहने लग गए थे। तो हमें तो पता था कि एनिवर्सरी है, बच्चे भी कह रहे कि नहीं दादा वो ना एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह बोलते हैं, ऐसे बोलने लगे थे। तो इसी शर्म के मारे मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि भाई हमें भी अब ये बोलेंगे कि केक कट कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला नहीं कुछ भी मत करो, सब लोग घर में क्या कहेंगे, और जहाँ ये सब नहीं चलता वहाँ नहीं करना चाहिए गाइस। पर मन में तो था मेरे भी कि मैं भी कुछ करती। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि काम करना, कप केक आता है वो पेस्ट्री जिसे बोलते हैं, मैंने कहा वो ले आना और एक कैंडल ले आना, हम लोग बस आराम से मतलब कट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ ही कट कर लेंगे, क्या करना है। और बच्चों को दे देते, खा लेते वो लोग। खुशियाँ तो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कैसे भी हम मना सकते हैं। तो उसमें तो मेरे हस्बैंड बोल के चले गए थे ठीक है शॉप पे, लेकिन वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन किया आफ्टरनून में और बोले कि मैं ना केक ले लूँ क्या नाम है, पेस्ट्री तो मिल नहीं रही है, ऐसे बोलने लगे थे। बोले केक ले लेता हूँ मैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो सामान खाना मतलब सब्ज़ी वगैरह मटर पनीर के लिए बोल रहे थे कि ले लूँ क्या, बच्चे खा लेंगे, बना लूँगी। तो मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे वो सब आप लोग कर लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने सारा एकदम से जो है प्रोग्राम ही चेंज कर दिया, जो मैंने सोचा नहीं था वो कर दिया। और एक तरह से मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था। और घर में जब सब ये बैलून वगैरह लगाने लग गए थे तब सबको पता चला, सब बोले कि किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे। मेरी मम्मी जी कह रही थी कि अभी तो पोते का मतलब मेरे बेटे का बर्थडे आया नहीं, अभी तो उसका टाइम है, ये किसका बर्थडे ऐसे बोलने लगी। तो फिर सब बच्चे बोलने लगे, जो मेरे भतीजा भतीजी हैं वो बोलने लगे कि आज चाचा चाची की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो शादी की सालगिरह वही मना रहे हैं। तब मम्मी जी को पता चला कि अच्छा आज शादी की सालगिरह है, क्योंकि हर किसी को याद कहाँ रहता है ये सब। और ये लोग तो जैसे ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनको इतना कहाँ याद रहता है। और जो आज की जनरेशन है वो इन चीज़ों को याद रखती है। यहाँ पे मेरी मायके वाले जो हैं वो फ़ोन पे थे, लाइन पे वीडियो कॉल देख रहे थे, तो मैं उनको जो है केक वगैरह खिला रही थी। बट बुला नहीं पाई मैं उन लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि मैं किसी को बुला पाती। अचानक से प्रोग्राम हो गया, फिर अचानक से बुलाने पे कौन आता है, तो इसलिए मैंने नहीं भी बुलाया। पहले वैसे तो मेरे भैया बोल रहे थे कि एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट नहीं करोगी क्या, तो मैं बोली नहीं भैया नहीं करूँगी। हाँ, तो इसीलिए भैया और भी नहीं आ पाए। और मेरा कज़न था उसको मैंने बुलाया था, बट वो अकेले की वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि वो थोड़ा छोटा भी है। तो वो मैंने उसको बस बुलाया था, मैंने कहा आजा, अचानक से प्रोग्राम हो गया था, तो मैंने उसी को बुलाया था कि आजा भाई, तेरे जीजू थोड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन फिर वो भी नहीं आया, बोला कि नहीं दीदी मैं कैसे आ जाऊँ अकेले। और फिर मैंने भैया और को तो भी नहीं बोला, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब अच्छे से करूँगी तब आप लोगों को बुलाऊँगी। अभी तो हम लोग जैसे बस फैमिली का प्रोग्राम करने लग गए, वो भी अचानक से इनका जैसे मूड हो गया तो करने लग गए। और गाइस इसके बाद हम लोग जो भी है मम्मी और का हमने सोचा कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद वगैरह ले लें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल वगैरह है ना, इसको हम लोग साइड में करने लगे थे। हम बोल रहे थे कि यहाँ साइड में कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब स्पेस भी कम ही है, जगह कम है हमारे यहाँ, सामान इतना हो गया है लेकिन स्पेस कम है, तो हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेते हैं।
तो वहीं पे जो टेबल वगैरह थी उससे हम लोग एक साइड में कर रहे थे। हम लोग बोले कि थोड़ा बहुत जो फ़ोटो वोटो है वो हम लोग अपने बड़े लोगों के साथ शूट कर लेते हैं, तो वही हम लोग करने लगे थे। तो यहाँ पे मम्मी जी थी, तो हम लोग मम्मी जी को बोल रहे थे कि आइए मम्मी जी आप ही पहले बैठिए, पहले हम लोग आप ही से आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ मेरा बेटा देखिए, ये सबके पैर छू के और जय कर रहा है, कितना खुश है आप लोग देखिएगा यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे सभी बच्चे भी खुश हैं और मम्मी जी वगैरह भी काफ़ी खुश हैं। और गाइज यहाँ पे प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करिएगा, हम लोग मिडिल फैमिली से ही हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कुछ इसी तरीके का जो सब प्रोग्राम वगैरह सेलिब्रेट कर लेते हैं। खूब बड़े मतलब बड़े उस पर नहीं करते हैं, छोटे से ही पे ही हम लोग मतलब अपना जो कोई भी सेलिब्रेशन होता है हम लोग फैमिली में ही कर लेते हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि चाहे कोई भी प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, अपने लिए मतलब खुशी देने वाला होना चाहिए, तो वही हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरे हस्बैंड जो मेरी मम्मी जी हैं इनका जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, तो मेरी जो भतीजी वो फ़ोटो शूट कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी जो ब्लॉगिंग है वो भी चल रही थी। वो मैंने स्टैंड पे लगा दिया था अपना कैमरा, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था यहीं पे, तो वही आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे देखिए बैलून वगैरह लेके और अपना अपना और जो है फुलाने लग गए थे। और उसके बाद ये हमारी जो बुआ जी लगेंगी, हमारी बुआ सास, और मेरी बड़ी जेठानी जो उनकी बड़ी मम्मी भी लगती है एक तरीके से, तो इनका आशीर्वाद ले रहे थे। और पिछले ब्लॉग में इन्हीं के लड़के थे जिन्हें मैं आप लोगों को बता रही थी ना एक ब्लॉग में कि मेरे भैया भी लगते एक तरह से और मेरे देवर भी लगेंगे, तो वो इन्हीं के लड़के हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड की ये बुआ जी लगेंगी और जो मेरी जेठानी जी ना उनकी एक रिश्ते से ही बड़ी मम्मी लगती हैं, तो मैं भी इन्हें दोनों रिश्ते से ही मतलब वो कर लेती हूँ। और बुआ जी भी कभी कभी बोल देती हूँ, कभी कभी बड़ी मम्मी बोलती हूँ। जेठानी जी के रिश्ते के हिसाब से मैं इन्हें बड़ी मम्मी बोल देती हूँ। और गाइज उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी जेठानी जी को बुलाने लगे थे। एक्चुअली जेठ जी मेरे अभी आए थे शॉप पे से, तो जेठानी जी उन्हें ना ऐसे जैसे वो छत पे चले गए थे तो उन्हें खाना देने ऊपर चली गई थी, तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी जेठानी जी को बुलाने लग गए थे कि आओ एक बार आओ, काम है आपसे। तो वही हम लोग अपनी मतलब मेरी जेठानी जी को बुला रहे थे। और ये देखिए गाइस मेरी जेठानी जी आ गई, हमने बोला आप भी आओ, आपका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि सभी बड़ों का आशीर्वाद ऐसे मौक़ों पे ले लेना चाहिए। तभी मैं और मेरे हस्बैंड जो है आशीर्वाद लेने के लिए बैठे थे। बट यहाँ जेठानी जी की वीडियो सही नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी भतीजी को बोल रही थी कि थोड़ा कैमरा जो है उसे ऊपर कर दो, तो वही करते। गाइस कुछ भी हो फैमिली में, कितना भी खटपट या लड़ाई झगड़ा किसी से भी हो, बट ऐसे मौक़ों पे जिसका जो बनता है उसको उतना सम्मान देना चाहिए। तो मैं तो घर में छोटी हूँ, तो मैं सबको ऐसे ही इतना ही सम्मान देती हूँ। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग बात है। हमें अपने टाइम पे जो हमारा जो भी हमें हमारा हक़ है उसे हमें पूरा करना चाहिए। और उसके बाद मेरी जो सासू माँ है वो कहने लगी थी कि तुम सब बच्चों को, कि तुम सभी चाचा चाची के आशीर्वाद ले लो। तो सबसे पहले ये देखिए मेरा बेटा जो कि मेरे पैर छूने लग गया था, और उसके बाद ये मेरी बड़ी भतीजी, छोटी भतीजी है जो कि हमसे यहाँ पे आशीर्वाद ले रही है। और विलेज में हैं हम लोग, कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। सिटी में ऐसा कुछ इतना नहीं है मुझे पता है, लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ रहने के बावजूद भी इतना मतलब अच्छे से मेरा ये प्रोग्राम हो गया वेडिंग एनिवर्सरी का। मैं तो कभी गाइस सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर पाऊँगी। क्या मैं बता सकती हूँ आपको कि विलेज में रह के कितनी थोड़ी सी मतलब दिक्कत सी होती है, तो सभी लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ दे दिया मेरे को। मैं तो सुबह से मतलब सोची थी कि मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, मन में था कि काश मैं भी केक वगैरह कट कर लेती, बट फैमिली को देख के मैंने अपने मन को जो है दबा रखा था, मन को मार रखा था। मैं नहीं कह रही थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, बट शायद मेरे हस्बैंड को पता चल गया था कुछ कि नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने जो है ऐसे मतलब इंतज़ाम कर दिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस।
और गाइस जब डिनर का टाइम हो चुका था तो सब लोगों ने डिनर कर लिया था और अब मैं और मेरे हस्बैंड डिनर कर रहे थे। तो जो भी डिनर में था वो आप लोग देख सकते हैं कि चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी थी, जो कि ऐसे वक्त पे ऐसे फंक्शन पे बनती है हर किसी के घर में। तो हमने भी बनाया था और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। मैंने कहा आज तो आप ही का दिन है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे भी खिलाया और ऐसे ही प्यार बरकरार रहे, मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहूँगी। ऐसे ही ज़िंदगी भर मुझे प्यार करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो गाइस मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।